हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम जी के इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज में पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पार्ट। और इससे पहले मैं 4 पार्ट और बता चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज़ उनको देख लें, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उनमें आए हुए क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ और नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने की बहुत ही संभावना है। तो अगर आपने नहीं देखे हुए इन और वीडियो को, तो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे दूंगा, तो उनसे आप देख लें, नोट्स बनाते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा किस संविधान से प्राप्त होती है? हमने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, वो आर्टिकल अनुच्छेद किस में वर्णन है इनका? अनुच्छेद उनका है 36 से लेकर 51 तक है। कहाँ से? 36 से लेकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, कहाँ से है? 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन है। अब देखिए, अब बात है इनकी कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है इनको। तो देखिए, अब देखिए राज्य की नीति, राज्य में इस प्रकार की नीति बने, किस प्रकार की नीति बने कि मतलब सभी लोगों को समान अधिकार मिले, समान उनका आय हो जाए, समान मतलब सब कुछ समान हो जाए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। किसानों की आय बिल्कुल कम है और लोगों की, ठीक है, ज़्यादा है। तो आय, ठीक है, राज्य की नीति इस प्रकार की नीति बने कि आय आय समान हो जाए। तो देखो आय से क्या हो जाएगा, हमने बढ़ आय, देखो इसमें अभी आ रहा है ना आय, तो इसमें तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ ध्यान रखना। मैंने ब्रिटेन का बताया था, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली ली गई, ठीक है, संसदीय। तो यह बताया था संसदीय मतलब सांसद थे वो क्या ब्रिटानिया बिस्किट खाते थे, तो संसद से। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया है? देखिए जब आपातकाल लगता है, ठीक है, आपातकाल लगता है तो क्या हो जाता है? सब रुक जाता है, ठीक है, मतलब सब रुक सा जाता है, ठीक है, मतलब रुक जाना मतलब जम जाता है, ठीक है। तो जम जाएगा, तो यहाँ पे जम जाएगा, तो यहाँ पे जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। तो आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ये जर्मनी से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ये समवर्ती सूची ली गई, ठीक है, समवर्ती ली गई है, तो सम, ठीक है। तो सम आ रहा है ना, तो देखिए सम से हो गया मतलब अपना, कहते हैं जब कोई अच्छी अच्छी चीज़ होती है ना, तो कहते हैं यार बहुत ओशम किया है आपने चीज़, ठीक है, ओशम। सम सम है तो सम से यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ओ सम और सम से ली। तो सम से मतलब इसमें समवर्ती सूची में क्या है? देखिए शिक्षा है, शिक्षा, और क्या लिया गया? चिकित्सा, चिकित्सा। अब देखिए चिकित्सा, अब देखिए जिस देश में शिक्षा और चिकित्सा अगर अच्छी हैं, वो कहते हैं यहाँ बहुत औसम इलाज हुआ है, बहुत शानदार इलाज हुआ है, बहुत औसम शिक्षा मिली है। तो यहाँ पे जी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती, ठीक है, समवर्ती, ठीक है, मतलब शिक्षा और चिकित्सा की प्रणाली कहाँ से ली गई है? अपने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायत का संगठन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अब देखिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व अपने 36 से 51 तक दिए हैं, ठीक है। और अब वो कह रहा है ग्राम पंचायत का संगठन कौन से 36 से लेकर 51 के बीच में और भी आर्टिकल हैं, तो कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए अनुच्छेद 40 में, ठीक है, ग्राम पंचायत का संगठन है। तो देखिए किस प्रकार से याद रख सकते हैं? 40, 40, देखिए 40 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 40 है कि नहीं? 40 चाली, मतलब बहुत कहते हैं आदमी बहुत चालू है, जाली है, ठीक है, ठीक है, 40 चालू, ठीक है, चालू है या, ठीक है, या जाली है, इस प्रकार भी दोनों बोल सकते हैं। जाली मतलब नकली है, ठीक है, नकली आदमी, फर्जी आदमी, चालू आदमी। तो देखिए ग्राम पंचायत में जो सरपंच और सेक्रेटरी रहते हैं ना, वो बहुत क्या रहते हैं? वो चालू रहते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए गाँव वालों के रुपए आते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो उनके ऐसे पता ही नहीं चलता, सरपंच और सेक्रेटरी ने पहले निकाल लेते हैं, मतलब बहुत चालू है, ठीक है। तो 40 आर्टिकल 40 में किस इनका वर्णन है? ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन है। और देखिए ग्राम पंचायत, अब देखिए जब ग्राम पंचायत, तो मनरेगा का नाम सुना होगा, मनरेगा गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है। तो ये है ना ग्राम पंचायत में कि
किस में दिया है, गांधीवादी सिद्धांत 40 में ही इनका वर्णन है, क्योंकि मनरेगा गांव में काम करते हैं, ठीक है, मजदूर वगैरह। तो ये है। अब देखिए, अब क्या है, गांव वालों ने क्या देखिए, गांव वालों ने क्या उनके रुपए निकाल लिए, किसकी, गांव वालों, सरपंच सेक्रेटरी ने गांव वालों के रुपए निकाल लिए, तो क्या है, उसको कुछ मिला नहीं। तो फिर उसने क्या सोचा, देखिए स्टोरी है जी, फिर उसने क्या सोचा कि चलो भाई मैं खेती ही कर लेता हूँ। सिर्फ उसको क्या दिया, सरपंच और सेक्रेटरी ने कितने रुपए दिए, सिर्फ 8 रुपए ही दिए। क्या कितने दिए, 8 रुपए ही दिए। तो देखिए अनुच्छेद 40 में क्या, ग्राम पंचायत का गठन है, अगर 40 में मैं 8 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, ठीक है। तो वो किसान बोला कि चलो भाई मुझे 8 रुपए ही दे दो। तो देखिए 48, तो अनुच्छेद 48 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 48 में अपना वर्णन है, कहते अब वो रुपए तो मिले नहीं, तो फिर क्या उसने बोला कि चलो मैं तो 8 रुपए ही दे दो, मैं कृषि कर लूँगा, ठीक है, और पशुपालन कर लूँगा, ठीक है, पशुपालन। तो देखिए, अब देखिए अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन का संगठन है, ठीक है। तो इसमें पशु कृषि के बारे में इसमें बताया गया है, और पशुपालन के बारे में बताया गया, मतलब नियमों के बारे में बताया गया है। अब देखिए तो जब कृषि करेगा, वो कृषि करेगा तो उसको देखिए, कृषि में आजकल कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इसमें बहुत नुकसान, मतलब ज़्यादा भाव वगैरह नहीं मिलती हैं, तो किसानों को कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। तो बस उसको बस ये मिल गया कि यहाँ पे कि उसने, किसान ने क्या की, कृषि की, ठीक है। तो वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिला, सिर्फ का मिला, क्या मिला, का मिला, सिर्फ आ नहीं है जी, ठीक है, का है 48 का, ठीक है। तो 48 का में क्या, किसका वर्णन है, 48 का में अपना वर्णन है पर्यावरण का, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, और वन जीवों का संरक्षण, ठीक है। 48 का में क्या वर्णन है, पर्यावरण और वन जीवों का संरक्षण, ठीक है। तो देखिए अब वो ना, अब जब कृषि करोगे और पशुपालन करोगे, तो देखो कृषि में जब क्या करता है किसान, पेड़ पौधे लगाता है कि नहीं, तो यहाँ पे 48 काम है क्या है, पर्यावरण और वन जीवों का संरक्षण करता है, ठीक है, पेड़ पौधे लगाता है, वन जीवों, ठीक है, की भी रक्षा करता है। अब देखिए पर्यावरण का, जब उसने देखिए पर्यावरण की रक्षा की, तो मतलब पेड़ पौधे बहुत सारे मतलब लगाए होंगे, तो उनसे उसको थोड़ा फायदा कितना हुआ, 3 रुपए का वो फायदा हुआ, तो 3 हुआ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 में 3 जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा, ठीक है। तो 51 में क्या दिया है, देखिए 51, अनुच्छेद 51 में दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में दिया है। अब देखिए, अब आपको पता है कि देखो किसान के जो बच्चे ही रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ही, क्या, ठीक है, ज़्यादातर किसानों के बच्चे ही रहते हैं बॉर्डर पर, ठीक है, आर्मी वगैरह में, तो वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखते हैं बॉर्डर पे, ठीक है। तो इसमें तो बस वहाँ पे अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में दिया है। और देखिए अनुच्छेद का, अगर देखो शांति बनी रहेगी तो क्या है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है कि नहीं, पूरा कर्तव्य करेंगे, तो ये है, देखिए ये फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब अनुच्छेद, देखो अनुच्छेद 51 का में क्या है, ठीक है, मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है, मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य है कि किस प्रकार से अपने जो ड्यूटी है उसको निभाना चाहिए। तो देखिए अपने जो फौजी भाई रहते हैं बहुत अच्छे से तरीके से ड्यूटी निभाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इस कहानी से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है, निम्न में से सही जोड़ा बताइए। तो देखिए यहाँ पे दीजिए मणिपुर की राजधानी कहाँ है, देखिए इम्फाल है, मणिपुर की इम्फाल है, ठीक है। तो किस प्रकार से याद रख सकते हैं, मैंने बताया था मणि मतलब किसी को मिल जाए ना, तो अगर सोना मिल जाए तो वो फेल हो जाता है कि यार रख लो, दूसरे का है अपन नहीं दे रहे, ठीक है, तो फेल इम्फाल फाल हो जाता है, तो यहाँ पे वो देगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखो मेघालय की क्या है, शिलोंग है। तो जो मेघ रहते हैं ना वो बहुत ही क्या रहते हैं, लॉन्ग रहते हैं, तो शिलोंग, लॉन्ग वर्ड आ रहा है कि नहीं, इस प्रकार से याद रखते हैं। मिजोरम, ठीक है, तो मिजोरम में देखिए आइजोल होती है इसकी राजधानी, क्या है, तो देखिए जो मिजोरम राम है ना, वो क्या है, आँखों के तारे थे, किसकी, अपनी माँ के, ठीक है। तो आई मतलब आँख होता है, तो राम मिजोरम, तो इस प्रकार से दिसपुर, तो दिसपुर देखो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। तो सम मतलब सभी दिशाओं में, ठीक है, दिसपुर मतलब दिसपुर, सभी, जब शाम होती है ना, सम से हो जाएगा शाम, ठीक है, जब शाम होती है ना तो सभी दिशाओं में क्या है, ठीक है, अंधेरा सा छा जाता है, ठीक है, पूरी दिशाओं में, तो दिसपुर मतलब असम हो जाएगा। तो सर इसका आंसर सभी,
क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में सही जोड़ा है कौन सा है। देखिए इसमें ये देखो ट्रिक मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा है, यहाँ पे ये निम्न इस ट्रिक को आपको याद करना पड़ेगी इस क्वेश्चन में, ये सभी सॉल्व करने के लिए। देखिए तो वो है रेत की एक टॉफ़ी लाया। अब देखिए इसमें यहाँ पे वो तो सब साइलेंट है, देखो रेत, ठीक है, एक और टॉफ़ी, इनको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए रेत की टॉफ़ी जब कोई खाएगा तो बहुत सारे रोग हो जाएंगे। अब जिम क्या करते हैं, अब वो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है, प्रदान करते हैं और इनसे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो देखिए तो रेत रेस रा से हो जाएगा। देखिए विटामिन ए है ना, इसका रासायनिक नाम क्या है, रा, ठीक है, रा से हो जाएगा, देखिए रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है, रेटिनॉल, विटामिन ए से रेटिनॉल, ठीक है, रासायनिक नाम। और था से हो जाएगा अपना थायमीन हो जाएगा, ठीक है। और ए से हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, एस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा। और का से हो जाएगा अपना, का से क्या हो जाएगा, देखिए कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और टो से हो जाएगा, ठीक है, टोकोफेरॉल हो जाएगा। और फी से क्या हो जाएगा, देखिए फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रासायनिक याद नाम आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। अब देखिए विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, रेटिनॉल। अब इससे रोग क्या हो जाते हैं, इसकी कमी से रोग क्या हो जाते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी आ जाती थी, रात में दिखाई नहीं देता, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको किससे पूरा करेंगे अपन, गाजर वगैरह रहता है ना, उनको खाने से ये रोग, ठीक है, दूर हो जाएगा। अब देखिए थायमीन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है, ठीक है। उससे बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। क्या और कौन सा रोग हो जाता है इसमें, बेरी बेरी रोग हो जाता है, खराब आहार व शराब की लत से हो जाता है, ठीक है जी। अब देखिए विटामिन सी क्या है, एस्कर्बिक अम्ल है, ठीक है, एस्कर्बिक अम्ल है। तो इसमें क्या कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों का फूलना हो जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये किसमें, जिसमें ये क्या खट्टे फलों में, नींबू वगैरह में बहुत ज़्यादा, ठीक है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। ये रिकेट्स क्या होता है, बच्चों में जो हड्डियाँ रहती हैं बहुत कमज़ोर और नरम हो जाती हैं इसमें, ठीक है। और विटामिन डी की कमी किससे पूरी कर सकते हैं, जैसे ये सनलाइट से, मतलब धूप से क्या है, सूर्य के प्रकाश से इसको दूर किया जा सकता है, ठीक है, विटामिन डी को। अब विटामिन ई टोकोफेरॉल है, तो ये क्या है, नपुंसकता हो जाता है, ठीक है। और विटामिन के, ठीक है, फिलोक्विनोन, ये क्या रक्त का थक्का ना जमना। तो एक बार मान लीजिए किलो, फिलो मतलब हो जाएगा किलो, ठीक है, किलो मतलब होता है कील लग गई है अगर हाथ में, तो क्या है, उससे खून निकल आएगा, तो फिर उससे वो रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखिए अब यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं, देखिए इस प्रकार इन्हीं को याद रखना है। और तो सब सेंटेंस बनाने के लिए ये यूज किए गए हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको ध्यान रख सकते हैं जी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो वो क्या देखिए, जो विटामिन है थे, एक तो जल में घुलनशील रहते हैं और वसा में घुलनशील रहते हैं, ठीक है। तो वसा में देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जी वसा में घुलनशील है। तो अगर इनको एक साथ में लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए कीड़ा। तो जो कीड़ा रहता है, जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा है ना, तो वो क्या है, ये मान लीजिए कीड़ा है, तो ये वसा भरा हुआ है इसमें, तो इसमें ये घुल जाएगा, ठीक है, वसा में घुल जाएगा। कौन सा घुल जाएगा, कीड़ा, विटामिन के ई डी ए, ठीक है। और जो बचे हुए हैं बी सी है ना, वो क्या है, ठीक है, वो जल में घुलनशील है, ठीक है, जल में घुल जाएंगी, ठीक है, घुल जाएंगे, जल में घुल जाएंगे, ये वसा में घुल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब वो कह रहा है कौन से वसा में घुलनशील नहीं है, के भी वसा में घुलनशील है, ई है, डी है और ए है। तो यहाँ विटामिन बी घुलनशील नहीं है, सी भी दिया होता तो वो भी हो जाता आंसर, तो अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ई हो जाएगा। अब देखिए निम्न में सही जोड़ा कौन सा है, तो देखिए विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए ये मनाया जाता है अपना 22 मार्च को। तो देखो किस प्रकार से याद रख सकते हैं, जो माँ रहती है अपनी, ठीक है, मार्च में आपको पता ही है कितनी बूंद बूंद की लोग बूंद बूंद को तरस जाते हैं, ठीक है। बूंद बूंद मतलब 2 बार लिखा, बूंद बूंद मतलब 2 बार, बूंद बूंद में कितने अक्षर हैं, 2 है कि नहीं, तो 2 बार बूंद बूंद, तो 2 बार होता है 22। तो 22 मार्च को, ठीक है, कौन विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, मतलब जल के बारे में बताया जाता है किस प्रकार संरक्षण करें।
अब देखिए जल किस में रहता है, पृथ्वी में रहता है, तो पृथ्वी में रहता है तो देखिए पृथ्वी दिवस भी मनाना है तो विश्व पृथ्वी दिवस एक महीने बाद मनाते हैं, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि अगर देखिए अगर पृथ्वी में जल नहीं रहा तो क्या है, तो पृथ्वी के बारे में भी हम उसके बारे में तो देखो डेट तो वही रहती है लेकिन महीना बदल जाता है, ठीक है। तो 22 अप्रैल को क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और देखो विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, देखिए ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है। देखिए अहिंसा के पुजारी थे, मतलब वो लड़ते मरते नहीं थे, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो देखो उपभोक्ता मतलब होता है कस्टमर, ठीक है, कस्टमर। मर वर्ड पकड़ा अपन ने, देखो कस्टमर रहता है जैसे मान लीजिए उपभोक्ता, अपन दुकान से सामान वगैरह लेने लेने जाते हैं तो दुकान वाले क्या है, कोई भी ना व्यापारी है तो कस्टमर को ठगता ही रहता है, मतलब इतने कष्ट देता है उसको, इतनी कष्ट देता है कि वो मतलब 15 कष्ट झेल जाता है, ठीक है। वो बाद में ठीक है मर जाता है, मर मतलब मार्च हो जाएगा, ठीक, मार्च निकल जाएगा उसका, ठीक है। तो इतनी कष्ट देता है, तो इसका सभी आंसर सभी हुए, मतलब सभी सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए निम्न में कौन सी स्थायी और परमानेंट मेमोरी नहीं है, तो देखिए स्थायी मतलब क्या है, मतलब अगर देखिए एक बार डेटा सेव हो जाए इसमें तो क्या लाइट जाने पर भी वो गायब नहीं होता है। तो देखिए रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है जो कि स्थायी मेमोरी है। हार्ड डिस्क देखिए हार्ड डिस्क क्या होती है, इसमें अंदर रहती है हार्ड डिस्क कितने टेराबाइट की रहती है, ठीक है। तो इसमें देखिए हार्ड डिस्क भी क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है। नेक्स्ट है देखिए पेन ड्राइव, पेन ड्राइव तो देखिए जो कि एक्सटर्नल मेमोरी होती है कि नहीं बाहर से, तो ये भी क्या है एक बार स्टोर कर दो तो ये परमानेंट स्टोर रहता है। लेकिन रैम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है, लाइट जाने पर इसमें डेटा इरेज हो जाता है, तो सही आंसर इसका। देखिए नेक्स्ट है देखिए निम्न में सही जोड़ा कौन सा है, तो देखिए ये यहाँ पे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल, सही है। तो इसको देखो किस प्रकार से याद रख सकते हैं, टेलीफोन जब फोन की घंटी आ जाती है, टेलीफोन की घंटी आ जाती है ना, बेल आ जाती है, ठीक है, बेल, ग्राहम बेल। तो बेल और फोन को इस प्रकार से जब फोन में क्या बजती है, बेल बजती है, घंटी बजती है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। लेजर, लेजर का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, थियोडोर मेमन ने किया था। तो देखिए आपने देखा होगा जब मेला वगैरह लगते हैं ना तो उसमें बहुत सारी लाइटों वाली पतली पतली लाइटों वाली चमकीली, ठीक है, लोग बेचते रहते हैं लाइट को, ठीक है, लेजर लाइट को बेचते रहते हैं। तो बच्चे जाते हैं मेले में, तो बच्चे जाते हैं तो मेले में बोलते हैं कि माँ मैं लूँगा इसको, मैं लूँगा, मैं मतलब मुझे दिला दो ये, ठीक है। तो मेमन हो जाएगा, मेमन से क्या हो जाएगा, बच्चा कहेगा मैं लूँगा, ठीक है। इस प्रकार से तो लेजर का आविष्कार किया था मेमन ने, इस प्रकार से। थर्मामीटर का किसने आविष्कार आविष्कार किया था, देखो थर्मामीटर का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, देखो गैलीलियो। तो गैलीलियो से गैलीलियो तो गाली, गाली हमने वर्ड पकड़ा, गैलीली मतलब गाली। अब देखिए जब भी कोई किसी को गाली देता है तो उसका शरीर का बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ जाता है कि नहीं। तो थर्मामीटर का काम होता है टेम्परेचर नापना, तो गाली देगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और देखिए वायरलेस और रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने। अब आपको पता है जो वायरलेस रहता है जो पुलिस वाले लिए रहते हैं ना वायर, अब वायरलेस, लेस से मतलब क्या है, जिसमें तार ना हो, वायर ना हो। रेडियो और वायरलेस में तार नहीं होते हैं, बेतार होती हैं, ठीक है, बेतार तरंगों से चलते हैं। तो देखिए अब देखिए वायरलेस को कहाँ लगाते हैं, ठीक है, कानों में, कानों से सुनते हैं तो मारकोनी, कोनी से हो जाएगा कानों, ठीक है। रेडियो को भी कहाँ से सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, तो इस पर मारकोनी, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है पीतल मिश्र धातु कौन सी धातुओं से मिलकर बनी होती है। देखो पीतल क्या होती है, मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु मतलब होती है जो बहुत सारी धातुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो देखिए पीतल मिश्र धातु, आपने देखा होगा जो पीतल के बर्तन रहते हैं घर में, अगर ज़्यादा देर तक रखे ना तो उन, ठीक है, ज़्यादा देर तक रखे रहना तो क्या हो जाते हैं, वे काले पड़ जाते हैं, काले, ठीक है। मतलब उसमें क्या लग जाती है, कई लग जाती है, मतलब कांजी सी लग जाती है, कांजी, ठीक है, कांजी सी लग जाती है। तो मतलब वे काले पड़ जाते हैं तो वो सही नहीं रहते बर्तन, कांजी जम जाए। का से हो जाएगा, देखिए का से हो जाएगा क्या, कॉपर, और जी से हो जाएगा जिंक हो जाएगा। तो क्या जम जाते हैं, ठीक है, उनमें कांजी जम जाती है इस टाइप की। तो देखो तो कॉपर और जिंक होती है, किस मिश्र धातु से बने होते हैं, कॉपर और जिंक से मिलकर बने होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कॉपर और जिंक हो जाएगा। अगर मान लीजिए, अगर देखिए अब वो उसमें कांजी तो जम गई थी तो लोग बोलने लगे यार ये बर्तन सही नहीं है,
तो इन दूसरे बर्तन को ले आओ, तो फिर ले आया जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर ये बर्तन लाए। तो देखिए जर्मन सिल्वर में क्या है, कांजी नहीं जमी, ठीक है, कांजी नहीं जमी, ठीक है। तो मतलब ऐसे बर्तन लिया जर्मन जिसमें कांजी मतलब काले नहीं पड़ते थे बर्तन। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। तो जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु किससे मिलकर बनी होती है, कॉपर से, जिंक से और निकेल से। ये अगर अगर ये पूछा जाए, ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट हैं कि कम से कम 30 और 40 बार क्वेश्चन पूछे गए होंगे इन दोनों से। तो इसको भी, जर्मन सिल्वर को भी याद रखना आप, और ये यहाँ पे देखिए पीतल को भी याद रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है देखिए क्या है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो देखिए भारत में 4 वेद होते हैं, ठीक है, 4 वेद होते हैं भारत में। कौन से होते हैं, ऋग्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं, यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद होता है। अब देखिए, और वेदों का अर्थ होता है ज्ञान होता है, ठीक है। तो जो ऋग्वेद है ना, हमारा ऋग्वेद है ना, ये सबसे प्राचीन वेद है, और इसे संस्कृत भाषा का जनक भी माना जाता है। जो संस्कृत भाषा आई है ना अपनी, वो किस वेद से आई है अपनी, ठीक है, वो अपनी संस्कृत भाषा आई है ऋग्वेद से, ठीक है, ऋग्वेद से आई है। और गायत्री मंत्र इस ऋग्वेद से ही लिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए सामवेद है, सामवेद दूसरा वेद है, इसके बाद सामवेद है। सामवेद का है संगीत का जनक माना जाता है, संगीत किसका, संगीत का जनक माना जाता है ये, ठीक है, संगीत। तो संगीत में देखिए शाम, एक गाना सुना होगा आपने, क्या हो जाएगा, क्या, कौन सा, जब शाम ढले तो मेरे, ठीक है। इसके बाद तो आपको पता ही होगा कहाँ जाना, ठीक है। तो इसमें देखिए शाम मतलब सॉन्ग हो जाएगा, साम मतलब सॉन्ग, मतलब जो संगीत का जो जनक है ना, वो सामवेद को माना गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, इसके बाद यजुर्वेद है। यहाँ पे यजुर्वेद में ना कृष्ण की भक्ति को बताया गया है, ठीक है, कृष्ण की भक्ति को बताया गया है। तो आपने देखो एक वो आपने चौपाई सुनी होगी, कौन सी चौपाई है, द्रवंश दशरथ अजुर बिहारी। तो अजुर्वेद देखो, अजुर है ना, अजुर दोनों से मिल रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप, तो इसमें क्या है, दुर्वंश दशरथ अजुर बिहारी में क्या है, सब भगवान राम या कृष्ण की भक्ति को बताया गया है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, अजुर, ठीक है, ये अजुर, ठीक है, अजुर बिहारी। तो इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, ये सबसे आधुनिक वेद है, मतलब सबसे नया वेद है, ठीक है, वेद। इसमें क्या है देखिए, आधुनिक वेद है। और इसमें देखिए, इसमें जो जादू टोने है ना, जादू टोनों का जो लिया गया है, इसी वेद में सबसे ज़्यादा जादू टोनों का मिलते हैं इस वेद में, ठीक है, अथर्ववेद में जादू टोनों का ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और ये सभी देखिए, इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो को पता भी आपको चलता रहेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।